नमस्कार। एक बार फिर डीएम नवीन कुमार सासाराम के सदर अस्पताल का निरीक्षण करने वाले हैं और उनके निरीक्षण की तिथि 29 फरवरी निर्धारित की गई है। 29 फरवरी को डीएम नवीन कुमार सासाराम के सदर अस्पताल पहुंचेंगे और वहां पर जाकर उनके द्वारा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। पहली बार जब डीएम नवीन कुमार सासाराम के सदर अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे, उस दौरान उन्हें बहुत सी कमियां दिखाई पड़ी थी, जिन कमियों को लेकर उनके द्वारा अधिकारियों को फटकार लगाई गई थी, उन्हें दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया था। इसीलिए जब से डीएम के निरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है, उसके बाद से सदर अस्पताल के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है और उनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि उन तमाम कमियों को दूर कर लिया जाए, जिन कमियों के कारण कहीं उन्हें डांट न सुनना पड़ जाए। लगातार उनके द्वारा तैयारी की जा रही है और इसी तैयारी के सिलसिले में आज छुट्टी होने के बाद भी सभी अधिकारी और कर्मचारी सदर अस्पताल परिसर में दौड़ भाग करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। पहली बार जब डीएम नवीन कुमार सासाराम के सदर अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे, उनके द्वारा प्रबंधकीय कमी पर विशेष ध्यान दिया गया था और उस कमी को दुरुस्त कराने का प्रयास किया गया था। उसमें वो कामयाब भी हुए। बहुत सी जो कमियां थी उन्हें दुरुस्त कर लिया गया और सदर अस्पताल में अब उस तरह की कमी शायद नहीं दिखाई पड़ रही है जो कमी पहली बार दिखाई पड़ रही थी। इसीलिए इस बार लोगों को लगता है कि जब डीएम नवीन कुमार सासाराम के सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे तो उस दौरान उनके द्वारा न केवल प्रबंधकीय कमी बल्कि उन कमियों पर भी ध्यान दिया जाए जिन कमियों के कारण लगातार स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सोचिए कि स्वास्थ्य विभाग की स्थिति को बद से बदतर करने में केवल प्रबंधकीय लापरवाही जिम्मेवार नहीं है, बल्कि उसके पीछे कुछ और कारण है और इन्हीं कारणों के प्रति लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है कि डीएम का ध्यान आकर्षित कराया जा सके। लोगों को लगता है कि जब डीएम नवीन कुमार 29 जनवरी को सासाराम के सदर अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, उस दौरान उनके द्वारा सीएस कार्यालय का भी निरीक्षण किया जाए। जब सीएस कार्यालय का निरीक्षण किया जाएगा तब पता चलेगा कि स्वास्थ्य विभाग में किस तरह से गड़बड़ी की जा रही है, किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की स्थिति को खराब करने की तैयारी चल रही है। लोगों के मन में जो परसेप्शन बना हुआ है सीएस कार्यालय को लेकर, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है और उस कारण को शायद डीएम को समझना चाहिए और जब उस कारण को शायद डीएम समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा सीएस कार्यालय का निरीक्षण किया जाएगा। कारण कि जिस तरह से निगरानी विभाग के द्वारा लगातार सीएस कार्यालय को निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरह से अभी तक 2 सीएस और 3 लिपिकों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं सीएस कार्यालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस भ्रष्टाचार को तत्काल प्रभाव से दूर करने की जरूरत है। और जब तक से सीएस कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर नहीं होंगे तब तक से रोहतास में स्वास्थ्य महकमे की स्थिति नहीं सुधर सकती है। कारण कि जब भी कोई लोग किसी कार्य को लेकर सीएस कार्यालय में जाते हैं, उन्हें काफ़ी दौड़ाया जाता है, परेशान किया जाता है और उनका काम तब तक से नहीं किया जाता है जब तक से उस कार्यालय में कार्यरत लिपिकों के द्वारा अपना मनसा पूरा नहीं कर लिया जाता है। लोगों के मन में ये अवधारणा बनी हुई है और इस अवधारणा को दूर करने की जरूरत है। लगातार जिस तरह से निगरानी विभाग की कार्रवाई सीएस कार्यालय को लेकर चल रही है, वो कार्रवाई आगे भी जारी रह सकती है। कारण कि अभी भी जो लोगों का मानना है उसके अनुसार सीएस कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ है और अभी भी सीएस कार्यालय में बहुत से ऐसे लोगों की पोस्टिंग है जिनके द्वारा लगातार भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया जा रहा है और भ्रष्टाचार को एक तरह से प्रश्रय दिया जा रहा है। इसीलिए लगातार निगरानी विभाग की निगाहें सीएस कार्यालय पर बनी हुई है। बीच में चर्चा ये भी हो रही थी कि कभी भी किसी समय निगरानी विभाग के द्वारा एक बार फिर से सीएस कार्यालय में दस्तक दिया जा सकता है और इसीलिए लगता है लोगों को कि लगातार जो निगरानी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उस कार्रवाई के बाद से रोहतास के स्वास्थ्य महकमे की बदनामी हो रही है, रोहतास के स्वास्थ्य महकमे की किरकिरी हो रही है। कारण कि अभी तक किसी भी जिले के सीएस कार्यालय में इस तरह से निगरानी विभाग के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई होगी जिस तरह से रोहतास के सीएस कार्यालय में कार्रवाई की जा चुकी है निगरानी विभाग के द्वारा। डीएम धर्मेंद्र कुमार के द्वारा सीएस कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश की गई थी। उनके द्वारा सीएस कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के क्रम में बहुत सी कमियां पाई गई थी, जिन कमियों के बाद वो काफ़ी सख्त दिखाई पड़ रहे थे। बहुत से ऐसे आदेश जारी किए गए थे जिस आदेश के बाद कुछ लोगों का वहाँ से स्थानांतरण भी हुआ था, लेकिन उनके द्वारा जो सख्त रवैया अपनाया गया वो बहुत दिनों तक जारी नहीं रखा जा सका, जिसका परिणाम रहा कि उनके कार्यकाल के दौरान ही फिर से उस तरह का भ्रष्टाचार उस कार्यालय में दिखाई पड़ने लगा जिस भ्रष्टाचार को उनके द्वारा दूर करने की कोशिश की गई थी। और अब तो उनके जाने के बाद सीएस कार्यालय में जो कहा जा रहा है उसके अनुसार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है और कुछ लोगों के द्वारा लगातार
उस भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने की कोशिश की जा रही है। सोचिए कि किस तरह से लोगों के मन में सीएस कार्यालय को लेकर अवधारणा बनी हुई है, और इस अवधारणा को तत्काल प्रभाव से इसलिए दूर करने की जरूरत है कि जब तक से लोगों के मन में ये अवधारणा बनी रहेगी, उस दौरान लोगों के द्वारा विजिलेंस विभाग को सूचित किया जाएगा, कार्रवाई करने की गुहार लगाई जाएगी उन लोगों के द्वारा, और निश्चित तौर पर निगरानी विभाग कार्रवाई करेगा ही। हालांकि डीएम के स्तर से उसके बारे में जानकारी लेने की पहल शुरू कर दी गई है। डीएम के स्तर से अभी एक जानकारी सीएस कार्यालय से मांगी गई है, जिस जानकारी के अनुसार सीएस कार्यालय को यह बताना है कि किस चिकित्सक की पोस्टिंग कहाँ है, किस लिपिक की पोस्टिंग कहाँ है और किस जीएनएम की पोस्टिंग कहाँ है। ये पूरा ब्यौरा डीएम के स्तर से सीएस कार्यालय से मांगा गया है, और उस जानकारी को उपलब्ध कराने का यह अंतिम दिन है, और शायद उस तरह की जानकारी सीएस कार्यालय से सीएस कार्यालय के द्वारा डीएम कार्यालय को जरूर उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन सीएस कार्यालय के बारे में यह कहा जाता है कि जो भी जानकारी अधिकारी के स्तर से मांगी जाती है, उस जानकारी में भी कार्यालय के जो कर्मचारी हैं वो गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं। बड़े अधिकारियों को बरगलाने की कोशिश अभी तक होती आ रही है। सीएस कार्यालय के जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से जो भी जानकारी मांगी जाती है वो सही जानकारी न दिया जाए, जिस कारण से उनका पोल न खुल जाए, और इसीलिए लगातार ये कोशिश होती है कि जो भी मांगा जाता है उसमें आधी अधूरी जानकारी देकर अपना जो काम है वो इतिश्री कर लिया जाए। लेकिन इस बार जो जानकारी मांगी गई है, उस जानकारी के बाद डीएम यह जानने का प्रयास जरूर करेंगे कि अभी तक कितने लिपिक इस कार्यालय में कार्य कर चुके हैं, जो लिपिक अभी कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा कहाँ कहाँ पर कार्य किया गया है, उनके द्वारा किस तरह के कार्य किए गए हैं, किन लिपिकों पर किस तरह के अभी तक आरोप लगे हुए हैं। इन तमाम जानकारियों के बारे में जानने का प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा, और जब डीएम इस स्तर पर जाकर काम करेंगे तभी स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। लगातार स्वास्थ्य विभाग में एक चर्चा चल रही है, जिस चर्चा के अनुसार स्वास्थ्य महकमे में कार्यरत लिपिकों के ऊपर इस समय आरडीडी कार्यालय की मेहरबानी है, और आरडीडी कार्यालय के द्वारा लगातार वैसे लिपिकों की पोस्टिंग उस जगह पर की जा रही है जिस जगह पर उनके द्वारा पहले भी कार्य किया जा चुका है, और कार्य के बदौलत जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे हैं, उन आरोपों को भी आरडीडी कार्यालय के स्तर से जानने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। अगर आरडीडी कार्यालय के द्वारा लिपिकों की पोस्टिंग से पहले उनके बारे में जानकारी ले ली जाती, या उनके बारे में पूरी तरह से पता कर लिया जाता कि आखिर उनके द्वारा अभी तक कहाँ कहाँ काम किया गया है, किस तरह से काम किया गया है, किस तरह से आरोप लगाए गए हैं, तो शायद आरडीडी कार्यालय के द्वारा इस तरह का कार्य नहीं किया जाता। लेकिन जिस तरह से लोगों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, उस आरोप के अनुसार आरडीडी कार्यालय के द्वारा लगातार वैसे लिपिकों की पोस्टिंग उस जगह पर की जा रही है जिन लिपिकों के द्वारा पहले से ही उस ऑफिस के इर्द गिर्द कार्य किया जा चुका है, उस ऑफिस में पहले से वो तैनात रह चुके हैं, और इसीलिए भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। और इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में कहीं ना कहीं आरडीडी कार्यालय भी अहम भूमिका निभा रहा है। अगर आरडीडी कार्यालय के स्तर से लिपिकों की पोस्टिंग से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी मांग ली जाती, उसके बारे में पूरा ब्यौरा मांग लिया जाता, तो शायद जो भ्रष्टाचार होता है स्वास्थ्य विभाग में दिखाई पड़ रहा है उसमें कमी आती। लेकिन उस कमी को लाने में आरडीडी कार्यालय भी कोई योगदान नहीं दे रहा है, बल्कि उसके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिस कार्य की बदौलत भ्रष्टाचार में बढ़ावा मिल रहा है। और ये भ्रष्टाचार केवल और केवल अब डीएम के ऊपर है कि इस भ्रष्टाचार को कैसे दूर करते हैं, किस तरह से कार्रवाई करते हैं, किस तरह से वो ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बार बार निगरानी विभाग के द्वारा सीएस कार्यालय को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। और उम्मीद तो किया ही जा सकता है कि इस बार जब डीएम नवीन कुमार 29 फरवरी को सासाराम के सदर अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे, तो उनके द्वारा सीएस कार्यालय का निरीक्षण किया जाएगा और उन तमाम कमियों को समझने का प्रयास किया जाएगा जिन कमियों के कारण लगातार सीएस कार्यालय निगरानी विभाग के निशाने पर बना हुआ है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।